चलो तो हम इस चैप्टर की देखा जाए तो हमारी सेकेंड क्लास है हमारी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम पहले लैंड फॉर्म के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है हिमालयास। क्या है? हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, इंडिया के हम पहले फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करने जा रहे हैं जो कि है हिमालयास। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमारे को समझनी है कि हिमालयास को इंडिया का क्राउन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न यानी कि टॉप पार्ट में लाई करता है। ठीक है, और एक जनरल बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि तुम्हारे सिलेबस से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, वो क्या है कि हिमालयन माउंटेन्स जब भी पहले बने थे तो वो बने कैसे थे। ठीक है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो ये दोनों आपस में टकराई और फोल्डिंग हुई तो माउंटेन बन गए। ठीक है, ये बस समझने के लिए है, ये प्लेट प्लूट के नाम तुम्हारे को बिल्कुल भी याद नहीं करने, तुम्हारे किसी काम के नहीं है, वो तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने सोचा बता दूं। ठीक है, अगला क्या है, हिमालयास के बारे में हमारे को एक बात याद रखनी है कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो इंडस रिवर से स्टार्ट होते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इंडस रिवर से स्टार्ट होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाते हैं और लगभग जो ये डिस्टेंस कवर करते हैं वो है 2400 किलोमीटर्स का। कितना? 2400 किलोमीटर्स का। ऐसे सुनने में मजा नहीं आ रहा? लो, ठीक है, देखो क्या है, इंडस रिवर से स्टार्ट होते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाते हैं ये हिमालय। इंडस रिवर से लगभग स्टार्ट होते हैं ये हिमालयास जो है और ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाते हैं और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं ये माउंटेन्स वो कितना है? 2400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर। अब कुछ छुटपुट बातें जानो। देखो क्या है कि जो माउंटेन्स हैं कश्मीर की तरफ यानी कि इंडस रिवर की तरफ जो हैं उनकी जो एवरेज विड्थ है वो है 400 किलोमीटर, मतलब वो बड़े बड़े पहाड़ है कंपैरेटिवली। ठीक है, और जो माउंटेन्स अरुणाचल प्रदेश की तरफ है यानी कि ब्रह्मपुत्र की तरफ है उनकी जो एवरेज विड्थ है वो है 150 किलोमीटर, यानी कि जैसे जैसे हम उस तरफ जाते हैं पहाड़ उतने चौड़े बड़े बड़े नहीं रहते। ठीक है, अब क्या है कि कुछ माउंटेन्स जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं और कुछ माउंटेन्स उतने ऊंचे नहीं है। और अगर तुम इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखो, या चलो अभी मैं दिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। देखो, जो इंडस रिवर के पास यानी कि जो कश्मीर के पास जो माउंटेन्स हैं उन सब की जो एवरेज हाइट है वो लगभग सेम है। उनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग सेम है, वेयरएज हमारे को ब्रह्मपुत्र रिवर के पास वाले जो हिमालयाज हैं वहाँ पर हाइट वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ पहाड़ ज़्यादा बड़े हैं, कुछ पहाड़ कम बड़े हैं। ठीक है, तो द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड का मतलब इंडस रिवर की साइड मतलब कश्मीर की साइड। ठीक है, द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड हैव मोर वेरिएशन इन हाइट, आइदर द माउंटेन्स आर टू लो और टू हाई। ठीक है, देखो क्या है, हमारे को एक चीज समझनी है कि जो पहाड़ हमारे पास इंडस रिवर के आसपास है। ठीक है, जो पहाड़ हमारे पास इंडस रिवर के आसपास है यानी कि जो वेस्टर्न साइड पे हैं उनके अंदर हाइट वेरिएशन कंपैरेटिवली कम है, वेयर एज जो ईस्टर्न साइड पे है यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, जो अरुणाचल प्रदेश के पास है, उनके अंदर हाइट डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, और ये इस फोटो में भी मैंने स्पेसिफिकली ऐसा ही डाला। देखो ये थोड़े सेम सी हाइट के हैं ये वाले, और ये ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या है, द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड हैव मोर वेरिएशन इन हाइट। ठीक है, आप ठीक है कि माउंटेन्स जो ईस्टर्न साइड पे है मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर की साइड पे है, मैं इस पे लिख दूंगा ताकि तुम्हारे को पढ़ते समय आसानी हो। और वेयरएज जो माउंटेन्स हैं वेस्टर्न साइड पे उसमें लेस हाइट वेरिएशन है, मतलब जो इधर वाले हैं उधर उनमें लेस हाइट वेरिएशन है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं उस चीज़ पे जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती है। देखो, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ना उनको डिवाइड किया गया है 3 पैरेलल रेंजेस में। किस चीज़ में डिवाइड किया गया है? 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाली जो है उसको तुम देख सकते हो वो है ग्रेटर हिमालयाज या फिर उसको कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री। जो दूसरे वाले हैं वो है लेसर हिमालयाज, ये जो पर्पल वाला है, और तीसरे वाले हैं शिवालिक। क्या है? शिवालिक।
ठीक है, जो कि सबसे लोएस्ट रेंज मानी जाती है। एक एक करके हमारे को इनके बारे में ज़रा डिटेल में समझना है, कुछ कुछ बातें जाननी है, क्योंकि इनमें अलग अलग पे भी नोट आ सकता है और 5 नंबर में भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो है, तो उसमें तीनों के बारे में लिखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयाज की, जो हमारी फर्स्ट रेंज है और इसी को ही हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ये हाईएस्ट रेंज है हिमालयाज की, यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, यहाँ की जो एवरेज हाइट है पहाड़ों की वो है 6000 मीटर्स और शेप और साइज जो है माउंटेन की वो अलग अलग है और ज़्यादातर यहाँ पर मिलती हैं ग्रेनाइट रॉक्स। क्या मिलती हैं? जो पहाड़ हैं उनके जो पत्थर, जिन पत्थरों से वो बना हुआ है वो पत्थर ग्रेनाइट के हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो हिमाद्री के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब 12 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं। 12 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं और कभी कभी जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो वहाँ पे ग्लेशियर बन जाते हैं। ठीक है, और रिवर्स जो ओरिजिनेट होती हैं, रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इतने ऊंचे पहाड़ है कि यहाँ से रिवर्स का जन्म होता है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयाज के बारे में हमने जाना कि इनको हिमाद्री भी कहते हैं। ये हाईएस्ट रेंज है, बहुत ऊंचे हैं और इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स और इनकी जो शेप और साइज़ है अलग अलग है, अलग अलग की, और ग्रेनाइट रॉक्स मोस्टली यहाँ पे पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज जो है ये स्नो कवर्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज स्नो कवर्ड है और जब स्नो पिघलती है तो यहाँ पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ठीक है, अगले हम उस पे चल रहे हैं, अगली लेयर पे चल रहे हैं जो कि है लेसर हिमालयाज। ठीक है, लेसर हिमालयाज नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो हिमाद्री है उसके कंपैरेटिवली हाइट कम होगी और इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने हिल स्टेशंस के लिए। ठीक है, जैसे मनाली, शिमला, वो सारे जो है लेसर हिमालयाज में लाइक करते हैं। ठीक है, देखेंगे ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल, फेमस फॉर हिल स्टेशन एंड टूरिज्म। और यहाँ पे जो माउंटेन्स है दे आर नॉट वेरी हाई, यहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो है 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक और इनकी जो एवरेज विड्थ है वो है 50 किलोमीटर्स की। और यहाँ पे बड़ी सारी ब्यूटीफुल वैलीज हैं जैसे कुल्लू वैली, मनाली, ये सब। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी सारी फेमस माउंटेन रेंजेस भी हैं, बड़ी सारी फेमस माउंटेन रेंजेस भी हैं जो हमारी एनसीईआरटी में 2-3 लिखी हुई हैं, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज। अब ये रेंज क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को कहते हैं रेंज। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को कहते हैं रेंज। तो कुछ फेमस यहाँ पे ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स है, रेंजेस है, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज। ठीक है, ये पहाड़ों के नाम है। ठीक है, हाँ, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अगला हम लास्ट वाले पे चलते हैं। जो लास्ट हमारी जो लेयर है वो है शिवालिक। ठीक है, इनको लोएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज कहते हैं और इनकी जो एवरेज हाइट है वो है बहुत ही कम, 900 से 1100 मीटर्स, मतलब इनकी एलिवेशन बहुत ही कम है। इनकी जो एवरेज विड्थ है वो है 10 से 50 किलोमीटर की और यहाँ पर ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये जो है, ये वाली जो रेंज है जो सबसे नीचे वाली है, जो शिवालिक है, इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर वाली रेंज है हिमाद्री। ठीक है, वहां से मान लो कोई पत्थर टूटा तो वो टूट के पहले आएगा लेसर हिमालय में। ठीक है, फिर वो लेसर हिमालय से भी जब नीचे आएगा इरोड होके तो वो डिपोजिशन होगी उसकी कहाँ पर? शिवालिक्स में। तो या इसी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे सेडिमेंट्स पाए जाते हैं क्योंकि उनका डिपोजिशन हुआ होता है ऊपर से। अब ये डिपोजिशन इरोजन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तुम समझ गए हो। ठीक है, तो शिवालिक्स के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती हैं। अ लॉट ऑफ स्मॉल रॉक्स आर फाउंड इस दिस रेंज, डीकॉम्पोजिशन फ्रॉम अपर हिमालयाज, ऊपर वालों से डीकॉम्पोजिशन होके यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये हमने 3 रेंजेस जो हैं डिस्कस करी। अब हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है दून्स के बारे में। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऐसे एरियाज हैं जो कि लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच के एरियाज हैं, जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच के एरियाज हैं, अक्सर इन एरियाज को बोला जाता है दून्स। ठीक है, द प्लेसेस बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड दून्स। दैट इज वाई दीज प्लेसेस हैव दून एट द एंड, जैसे देहरादून, कोटली। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो,
अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन की बात करी वो थी टॉप टू बॉटम। क्या थी? टॉप टू बॉटम, या फिर हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ। क्या कह सकते हैं? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है, एक और क्लासिफिकेशन है जो कि है वेस्ट टू ईस्ट। कहां? वेस्ट टू ईस्ट, या फिर जिसको हम लोग जो है लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट को, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जब हम लोग जाते हैं तो हमारे को 4 तरीके के हिमालय देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे को देखने को मिलता है, देखो इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में वेस्ट टू ईस्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हिमालयस की। तो मेनी स्मॉल रिवर्स पास इन बिटवीन इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो इंडस रिवर भी बड़ी रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी बड़ी रिवर, ठीक है, लेकिन इन रिवर्स के बीच में और भी छोटी छोटी रिवर्स बहती हैं, और उन रिवर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं 4 टाइप के और हिमालयस ऐसे, ठीक है, प्लेन में, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अभी जो हमने वो करी वो थी नॉर्थ टू साउथ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखेंगे हिमालयन प्लेसेस आर गिवन नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स दैट फ्लो एट दिस प्लेसेस। बड़ी ही सुंदर पिक्चर के तरह के साथ हम कोशिश करेंगे इसको लर्न करने की। दिखने में मुश्किल लग रही है इमेज, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या है, हिमालयाज स्टार्ट होते हैं इंडस रिवर से और खत्म होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट बात कर रहे हैं हिमालयस की, तो हमारे पास है कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो कश्मीर हिमालयाज है ना, वो ऐसा माना जाता है कि वो हिमालयाज हैं जो कि इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर के बीच में। कहाँ है? इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर के बीच। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज से लेकर, क्योंकि सतलुज पे खत्म हुआ है, वहां से लेकर है काली रिवर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है काली रिवर से तिस्ता रिवर तक, और जो असम हिमालय है वो होंगे तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को ही दिहांग भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, वही लिखना है, वही, ठीक है। हिमालयाज बिटवीन इंडस और सतलुज रिवर को कहते हैं कश्मीर हिमालय। इंडस से सतलुज के बीच वालों को कहते हैं कश्मीर हिमालयाज। फिर अगले हिमालयाज आते हैं कुमाऊं हिमालयाज, जो कि हैं सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में, ठीक है। हिमालयाज बिटवीन सतलुज रिवर एंड काली रिवर आर कॉल्ड कुमाऊं हिमालयाज। फिर हिमालयाज बिटवीन काली रिवर एंड तिस्ता रिवर आर कॉल्ड नेपाल हिमालयाज, और हिमालयाज बिटवीन तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर उसको कहते हैं असम हिमालयाज। दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या है, फाइनली हम लोगों ने इसकी सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। बस हमारे को लास्ट चीज पढ़नी है कि हिमालयाज खत्म कहाँ होते हैं। हिमालयाज खत्म कहाँ होते हैं? तो हिमालयाज खत्म होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के एंडिंग पॉइंट पे। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर के, वेरी नाइस, ठीक है। तो द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हमारी वो क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है। द एरियाज नियर ब्रह्मपुत्र रिवर आर कॉल्ड पूर्वांचल, और यहाँ पे जो छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ को कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। इट हैज़ डेंस फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल हिल्स, ठीक है। तो इतना ही हमारे को जानना है कि कौन से टॉपिक में, हिमालयाज के टॉपिक में। एक बार हम फटाफट से जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हमने जो भी पढ़ा है हम उसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, चलो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालयाज के बारे में। कोशिश करो कि अब तुम लर्न कर लो। एक बार तुम्हारे को ओवरव्यू मिल गया है, एक बार अब तुम कोशिश करना कि लर्न कर लो चीज़ों को। हिमालयाज को जो है क्राउन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस प्लेट से बने? ठीक है, इंडो यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। अगली चीज़ क्या है कि हिमालयाज जो है वो स्टार्ट होते हैं इंडस रिवर से और ख़त्म होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है। इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ये लोग ट्रैवल करते हैं 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि जो इंडस रिवर के पास वाले हिमालयाज हैं, यानी कि जो कश्मीर के पास वाले हिमालयाज हैं, यानी कि जो वेस्टर्न साइड के हिमालयाज हैं, ठीक है, वो ज़्यादा चौड़े हैं, यानी कि जो उनकी विड्थ है वो लगभग 400 किलोमीटर की है।
ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास वाले हिमालयाज हैं, जो एंडिंग पॉइंट वाले हिमालयाज हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के पास वाले हिमालयाज हैं, जो ईस्टर्न साइड के हिमालयाज हैं, उनकी विड्थ कंपैरेटिवली कम है 150 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? पहली बात क्लियर है, ठीक है। अगली चीज क्या है, जो वेस्टर्न साइड के हिमालयाज हैं, जो इंडस रिवर के पास वाले हिमालयाज हैं, जो कश्मीर वाले हिमालयाज हैं, उनके अंदर हाइट वेरिएशन ज्यादा नहीं है, उनके अंदर हाइट वेरिएशन ज्यादा नहीं है, लगभग सारे सेम सी हाइट के हैं। वेयर एज जो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास वाले हिमालयाज हैं, यानी कि जो ईस्टर्न साइड के हिमालयाज हैं, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश के पास वाले हिमालयाज हैं, वहां पर हमारे को ज्यादा हाइट वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा ऊंचे हैं, कोई ज़्यादा कम ऊंचे हैं, ठीक है, जो पहाड़ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि टॉप टू बॉटम, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है क्लासिफिकेशन करी गई है हिमालयन माउंटेन्स की 3 पैरेलल रेंजेस में। किस चीज़ में? 3 पैरेलल रेंजेस में। अच्छा, पैरेलल का क्या मतलब होता है? हाँ, जो एक दूसरे के हाँ जुड़ेंगी नहीं, पर साथ साथ ही चल रही है। जैसे तुम देख सकते हो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसे 3 पैरेलल रेंजेस में जो है इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयास, जिनको हिमाद्री भी बोला जाता है, फिर है लेसर हिमालयास, और थर्ड नंबर पे है शिवालिक, ठीक है, थर्ड नंबर पे है शिवालिक। सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालयास की बात करते हैं। इनके बारे में तुम्हें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ये हाईएस्ट लेवल जो है वो हिमालयास का है, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर्स। यहाँ पर हमारे को ग्रेनाइट रॉक्स मिलती हैं, ग्रेनाइट की रॉक्स से बना हुआ है ये, और ज़्यादातर समय ये जो ग्रेटर हिमालयास है, यानी कि जो हिमाद्री है, वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही रहते हैं, और कभी कभी स्नो पिघलती है तो वहाँ पर ग्लेशियर्स बनते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगले पे हम चलते हैं लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास को ही हिमाचल भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने हिल स्टेशंस और टूरिज्म के लिए। यहाँ की हाइट जो है वो है 3700 से लेके 4500 मीटर की एलिवेशन है यहाँ पे, और एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर्स की है। बड़ी सारी यहाँ पर ब्यूटीफुल वैलीज भी है जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं, जैसे कुल्लू वैली, मनाली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस भी हैं, ठीक है, जिसका 2-3 का नाम तुम्हारे को याद रखना है, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज, ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है जो कि काफ़ी सुंदर है, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट शिवालिक रेंज पे। ये लोएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयास की, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है, एलिवेशन जो है वो है 900 से 1100 मीटर्स का, जो कि बहुत कम है, और एवरेज विड्थ भी जो है पहाड़ों की वो कम है, मतलब छोटे छोटे पहाड़ हैं, 10 से 50 किलोमीटर की विड्थ है। और यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स आती कहाँ से हैं? जो ऊपर अपर वो हिमाद्री से और लेसर हिमालयास से जो है, जो पत्थर टूट के नीचे वेदरिंग होके, जो इरोजन होके, जो नीचे हमारी डिपोजिशन होती है उन पत्थरों की, उसी डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर जो है बड़े ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, रॉक्स जो है वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। It has a lot of sedimentary rocks, a lot of small rocks are found in this range. Decomposition होती है अपर हिमालयास से। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट हमारे को जानना है, जो कि है दून्स के बारे में। जो एरियाज लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में लाई करते हैं उनको हम लोग दून्स कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो, अगली अपनी क्लासिफिकेशन पे। अभी तक जो हमने जिस क्लासिफिकेशन की बात करी वो थी नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेकिन अब हम जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट की तरफ है इंडस रिवर यानी कि कश्मीर, और ईस्ट की तरफ है ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है ये हम करते हैं रिवर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कौन कौन सी रिवर के बीच में कौन से पहाड़ आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम 4 टाइप के हिमालयास में इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कश्मीर हिमालयास, ठीक है, और उसके बाद आते हैं कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, और उसके बाद असम हिमालय, ठीक है। मैनी स्मॉल रिवर्स पास बिटवीन इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, और हिमालयन प्लेसेस आर गिवन नेम्स ऑन द प्लेसेस ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो बिटवीन दिस प्लेसेस। अब इन रिवर्स का हमारे को थोड़ा सा नाम याद करना है। देखो क्या है, सबसे पहले कौन सी है? इंडस रिवर। सबसे लास्ट में कौन सी है?
ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले कौन से हिमालयाज हैं, सबसे पहले कौन से हिमालयाज है, कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। इंडस रिवर से स्टार्ट हुए, इंडस रिवर से स्टार्ट हुए और बीच में सतलुज है, ठीक है। इसके बीच में जो पहाड़ है उनको बोला जाता है कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। अब ये सतलुज आ गई, अब अगले वालों की शुरुआत सतलुज से ही होगी, बात समझ में आ रही है। सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर तक, सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच में जो पहाड़ आते हैं उन पहाड़ों को बोला जाता है कुमाऊं हिमालयाज। क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालयाज। अब उसके बाद ये हमने कहाँ पे खत्म करी है, काली रिवर पे, तो अगले वाले पहाड़ काली रिवर से ही शुरू होंगे। काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो भी पहाड़ आते हैं उन पहाड़ों को बोला जाता है नेपाल हिमालयाज, ठीक है। और ये वाला कहाँ पे खत्म हुए थे, तीस्ता रिवर पे। तो तीस्ता रिवर से लेकर फाइनली जो ब्रह्मपुत्र रिवर तक जितने भी पहाड़ होते हैं उन सबको बोला जाता है असम हिमालय। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही हमारे को ये चीज समझनी है, ठीक है। लास्ट एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि हिमालयास खत्म कहाँ पर होते हैं, तो हिमालयास खत्म होते हैं पूर्वांचल रेंज पर। कहाँ पर, पूर्वांचल रेंज पर, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र लास्ट जो है अपना कट मारती है, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास इज ब्रह्मपुत्र रिवर और द एरियाज नियर ब्रह्मपुत्र रिवर आर कॉल्ड पूर्वांचल। इट हैज डेंस फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल हिल्स, ठीक है। तो इसी के साथ इतना ही हमारे को हिमालयास के बारे में जानना था।